नमस्कार, मैं टी.एस. नील, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिला। यहाँ पे कुछ और शख्स बैठे हुए हैं, मंत्री जी के इंतज़ार में हैं और कांग्रेस की कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है तो उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि सर इस बार किसकी सरकार? निश्चित रूप से तो सोचने का ही नहीं, कांग्रेस सरकार रहेगी इस बार, क्योंकि इस बार हम लोग ऐसे ही अब की बार 75 पार, तो ये नारा के अंतर्गत हम लोग बिल्कुल एक मत से पूरे के पूरे जोश आवाज़ से कांग्रेस का सरकार लेके आएंगे। सर आप जो वही बात कर रहा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो न्यूज़ 24 की कॉन्क्लेव, आप भी उसी को दोहरा रहे हैं? नहीं, दोहराना नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस एक परिवारवाद के रूप में काम करता है और हमारे मुखिया को जो नारा है वो हमारा नारा है, तो सबको मिल के ही हमको अपना सरकार बनाना है। तो 90 सीट में 75 सीट लाना है, नारा है। तो सब जगह आप बस्तर से लेकर और जितने भी एरिया है छत्तीसगढ़ का, आप चले जाइए, एक ही नारा है, अब की बार 75 पार। सरकार, आपने अभी कहा कि परिवारवाद, परिवार, लेकिन आप लोग तो, कांग्रेस के लोग तो ऐसा भी बदनाम है परिवार के बारे में, परिवार के लोग हैं, तो आप परिवार के बारे में फिर बात उठा रहे हैं, तो क्या ये आपको एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा? नहीं, नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि परिवार का मतलब होता है हमारे जो नेता हैं, जनता है, कार्यकर्ता है, हम लोग एक सदस्य के रूप में काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं रहता है कि पार्टी मतलब परिवार, और परिवार ऐसे कौन सा परिवार है भाजपा में बताइए जिन्होंने 5-5, 6-6 लोगों को देश के नाम पे बलिदान दे दिए हैं? तो यही ऐसे ही तो परिवार है, जो इसीलिए तो कांग्रेस अभी तक एकजुट है, जो जुमलेबाजी नहीं करती है, एक साथ मिल के लड़ती है और एक उद्देश्य से लड़ती है, इसीलिए परिवार है। सर आप अपना नाम बताना चाहेंगे? सर मैं अजय मिश्रा, जोन प्रभारी। अभी आपने सुन रहे थे अजय मिश्रा जी, उन्होंने अभी जो परिवारवाद है, जो बीजेपी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता है परिवारवाद के बारे में, लेकिन परिवारवाद को एक दूसरे आयाम से बेहतरीन जो हल्ला है उसको शांत किया है। मैं एक और शख्स से आपसे बात करना चाहूँगा। सर इस बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस की सरकार? जनहित के अनेकों काम हुए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, लगभग 90% पूरे कार्य को जनहित में किया है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसा कार्य बताइए जो कांग्रेस सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ीय लोगों के लिए जो किया है। कितना बताऊं? एक बताऊं कि कई बताऊं? नहीं, एक दो बता दीजिए। तो बताऊं, सर्वप्रथम भी है, छत्तीसगढ़ की पहचान संस्कृति से होती है, स्थानीय संस्कृति से होती है। और माननीय भूपेश सरकार ने क्या है, एक सबसे छत्तीसगढ़ सबसे पहला पर्व होता है हरेली का पर्व, छुट्टी घोषित किया। यहाँ की जो महिलाओं का जो पर्व होता है, कमर छठ होता है, यहाँ का जो कर्मा जयंती होता है, यहाँ पर छठ होता है, अनेकों प्रकार की उन्होंने छुट्टी घोषित करके। इस बार तो आदिवासी दिन में भी छुट्टी मिला था। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिवासियों की संस्कृति को, उस दिवस को उपकृत करने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको वहाँ पर छुट्टी की घोषणा की थी। सर इस बार आप लोग कितने सीट तक उम्मीद लगा के बैठे? हमारे नेता, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश से तो भरोसा है, इस विश्वास को लेके छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पे ज़्यादा वोट देगी और 75 पार करेगी। यह विश्वास है। पूरे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, पूरे कार्यकर्ताओं पूरा जोश, मनोबल बहुत ऊंचा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे, हमने क्या इस 5 साल तक सिर्फ जनहित के ही हमने काम किए हैं, उस जनहित के पूरे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे और जनता बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते हुए कांग्रेस को वोट देगी और 75 पार का आंकड़ा हम लोग लेके आएंगे। मैं अभी जिन किसी से भी बात कर रहा हूं तो सब लोग एक ही बात कर रहा है कि इस बार 75 पार की बात कर, और 75 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आप लोग का जो रणनीति है जो 75 पार करने की और जो बीजेपी से जो टकराने की है, और आम आदमी पार्टी वो भी कुछ दस्तक दे रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहीं कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस 5 साल में अंतिम पंक्तियों के लोगों का ख्याल रखा है, जनहित में अनेकों कार्य किया है, विकास कार्य में एक पूरे भारत देश में एक मॉडल प्रदेश के रूप में
माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में ऐसा प्रदर्शित हुआ है। सर मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा सब आप अपना नाम और आपका कुछ बताएंगे सर। मैं जितेंद्र साहू, पूर्व पार्षद भिलाई नगर निगम का प्रथम पार्षद मैं, और हम MIC मेंबर भी रह चुके हैं। वर्तमान में मैं भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। सर जो रिसाली को जो मंत्री जी ने, साहू जी ने जो बदलाव लाया है, और 10 साल से राजनीति में सेंटर में भी थे और स्टेट में भी है, तो जो बदलाव है आप रिसाली नगर निगम में कितने चेंजेस लाए और भिलाई के अपेक्षा में? रिसाली नगर निगम, मैं रिसाली नगर निगम तो नहीं बोलूँगा, दुर्ग ग्रामीण में को एक मॉडल के रूप में हमारे माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने विकास करके एक मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में प्रस्तुत किया है। गिनाना चाहूँगा, सर्वप्रथम हमारे माननीय मंत्री महोदय ने चुनाव के समय उन्होंने कहा था, अगर जनता हमें विश्वास देती और जिता के लाती है, निश्चित रूप से जनता ने विश्वास दिया और मंत्री जी ने जनता को विश्वास को कायम रहते हुए सर्वप्रथम नगर निगम की घोषणा की, यहाँ पर शासकीय अस्पताल की घोषणा की, यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय की घोषणा की, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो BSP में है उन्होंने यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको हैंडओवर लिए हैं। आत्मानंद स्कूल का यहाँ पर बनाए हैं। सर जब आत्मानंद स्कूल की जब बात आया, जो एजुकेशन जो मूलभूत अधिकार है, जो और जो गरीब बच्चे हैं वो भी चाहता है कि अंग्रेजी में माध्यम से पढ़े, ये आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये छत्तीसगढ़ में ये लागू किया है। और मैंने यहाँ तक देखा हूँ कि बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल है वहाँ से बच्चे छोड़कर आत्मानंद स्कूल में आ रहा है और टीचर भी एक से एक बेहतरीन लेके आ रहा है। तो आप इस स्कूल के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे सर? अभी शुरुआती दौर पे है, इनका बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सोच है, हमारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत रहना चाहिए। वो दो किसी प्रदेश की वो रीढ़ की एक हड्डी होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि शिक्षा जो है रीढ़ की हड्डी होती है, और जो आत्मानंद स्कूल जो है अंग्रेजी माध्यम से, और मैंने भी यहाँ देखा हूँ कई जगह पे घूमते हुए, और पब्लिक स्कूल से जो बड़े बड़े बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे भी, वो भी वहाँ से छोड़कर आत्मानंद स्कूल में जा रहे हैं। और यहाँ जो भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग पूरा ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि इस बार 75 पार। धन्यवाद।